हेलो दोस्तों। तो आज हम लोग देखने वाले हैं 10th क्लास के मैथ वास्तविक संख्याएं फर्स्ट चैप्टर प्रश्नावली 1.1 के पहला क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। जिसमें पहला क्वेश्चन है 135 और 225। 135 और 225 का एचसीएफ ज्ञात करना। तो सबसे पहले हम लोग भाग विधि देखेंगे। जैसे कि 135 बड़ा है, 135 से बड़ा है 225, इसको तुलना करेंगे तो 135 से क्या करेंगे, भाग देंगे 225 में। एक बार में भाग लगेगा 135, दो बार में ज़्यादा होगा 0, 12 में से 3 गया तो क्या बचेगा 9, और एक हासिल दे दिया तो 1 में से 1 गया 0। 135 में अब कितना से लगाएंगे, तो हम 1 से लगाएंगे तो आपका बच जाएगा 5 और 4 45। 45 में हम लोग देंगे 90 में भागा तो 45 दूनी 90। ये आपका भाग विधि से होगा। तो इसी चीज़ को हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 225 135 गुना 1 और शेषफल बचा था कितना, तो 90। फिर 135 बराबर 90 गुना 1, शेषफल कितना बचा था, तो 45। फिर 90 बराबर 45 गुना 2, शेषफल आपका 0 आ गया। तो आपका जो इधर से तीसरा स्थान पर होता है वही क्या होता है, तो एचसीएफ होता है। अतः 135 और 225 का एचसीएफ बराबर 45। यही आपका आंसर होगा। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखने वाले हैं 196 और 38,220 का एचसीएफ यूक्लिड विभाजन से। यूक्लिड विभाजन परिमेयिका क्या है, तो यूक्लिड विभाजन परिमेयिका कहता है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, बी क्यू प्लस आर, जहाँ शून्य जो है शेषफल से बड़ा या शेषफल के जीरो शेषफल से बड़ा, शेषफल से छोटा और 0 के बराबर, और जो भाजक होता है वह हमेशा जो होता है शेषफल से बड़ा होता है। तो यही तुलना में यहाँ पर हम लोग करेंगे। 196 से पहले भाग विधि से देखते हैं। 196 से भाग देंगे 38,220 में, तो हम लोग कैसे लगाएंगे, तो सबसे पहले हम लोग लगाएंगे 1 से, क्योंकि 2 से लगाएंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। तो 1 से लगाएंगे तो आपका 12 में से 6 गया तो 6 बचा, 17 में से 9 गया तो 8 बचा, 2 में से 1 गया तो 1, फिर उतरेगा। फिर कैसे लगाएंगे, तो 9 से लगाएंगे। 9 छक्का 54 की 4, और 9 9 81, 81 या 5 86, बच गया 8, 9 और 8 17, 12 में से 4 गया तो 8, और यहाँ से 15 में से 6 गया तो 9, 17 में से 17 गया 0, एक और 0 उतरेगा। तो कै बार में, तो 5 बार में लगाएंगे। 6 पचे 30 की 0, और 19 पचे 95 या 3 98। ये आपका यहाँ कट गया। तो आपका यहाँ लिख देंगे यूक्लिड विभाजन परिमेयिका के अनुसार ए बराबर बी क्यूब प्लस आर होता है। तो ये आपका जो होता है ये होता है भाज्य। भाज्य जो बीच में वाला होता है भाज्य होता है, बीच में वाला जो होता है ये भाज्य होता है, और जो ये होता है इधर वाला भागफल होता है, और ये भाजक होता है, और जो नीचे बचता है वो शेषफल होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे भाज्य बराबर कितना है,
तो 38,220 बराबर 96 से कितना में गुना किए थे, तो 195 में शेषफल कितना बचा था, तो आपका 0 बचा था। यानी कि इधर से तीसरा स्थान पर जो रहेगा वही HCF रहेगा। अतः 196 और 38,220 का HCF बराबर 196 है। अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। पहला के तीसरा है कि 867 और 255 का HCF। तो हम लोग सबसे पहले भाग विधि से इधर HCF निकालेंगे। तो तुलना करेंगे, 255 से बड़ा है 867, तो 255 से इधर हम लोग भाग देंगे। तो हम लोग भाग देंगे 4 से, देखते हैं लगा करके। 255 में 4 से, 5 का 20 की 0, 5 का 20, 2 5 4 दूनी 8 9, ज़्यादा हो जा रहा है। तो इसके लिए हम लोग 3 से लगाएंगे। 5 15, 5 15 है 1, 16, 3 दूनी 6 1, 7, 2 0, 8 में से 1 गया, 8 में 7 गया तो 1। अब हम लोग 102 में 255 में हम लोग भाग देंगे 102 से, तो 2 बार में लगेगा, तो 204 हो जाएगा। तो यहाँ बचेगा 1 और यहाँ बचेगा आपका 5 में से 4 गया तो 1, 5 में से 0 गया तो 5, और ये आपको कटकुट 51 से 102 में भाग देंगे, तो 51 दूनी के 102 कट गया। यहाँ पर वही चीज़ यहाँ पर लिख देंगे। यहाँ पर लिख देंगे कि 867 255 गुना कितना से गुना किए थे, तो 3 से। कितना शेषफल आया था, तो 102। तो 255 इक्वल टू 102 गुना 2, शेषफल आया था 51, फिर 102 में 51 दूनी 102, शेषफल आ गया 0। तो इधर से तीसरा स्थान पर जो बचेगा वही HCF होता है, इसलिए HCF बराबर 51। आपका तीसरा जो है, तीसरा का जो HCF है 51 है। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। तो अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।